हेलो गाइस, आज की क्लास कैलेंडर चैप्टर में बताया जाएगा सामान्य वर्ष और लीप वर्ष यानी कि जनरल वर्ष और लीप वर्ष में अंतर, यानी कि दो किनको बोला जाता है, सामान्य वर्ष में क्या होता है और लीप वर्ष में क्या होता है। आज सारे चीज़ की जानकारी यहाँ पे हम देने वाले हैं। सो गाइस, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये जो है अभी हम पहले ले लेते हैं सामान्य वर्ष। क्या ले लेते हैं? सामान्य वर्ष। क्या है सामान्य वर्ष? इन्हीं को बोलते हैं हम लोग जनरल ईयर्स। जनरल ईयर्स। तो सामान्य वर्ष में सबसे पहले क्या होता है? सामान्य वर्ष में यह एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स है। क्या है? डॉक्यूमेंट्स है जिससे दिन दिनांक माह वर्ष की जानकारी प्राप्त होता है। जिससे दिन दिनांक माह वर्ष की जानकारी प्राप्त होता है। ये पहला पॉइंट था। यह एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जिससे दिन दिनांक माह वर्ष की जानकारी प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? सामान्य 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। क्या होता है? सामान्य ये एक 7 दिनों का सप्ताह होता है। सामान्यतः 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। क्या होता है? 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। सामान्यतः 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है? अब दूसरा पॉइंट में है सामान्यतः 365 दिनों का या 12 माह का एक वर्ष होता है। कितना होता है? एक वर्ष होता है। 365 दिन का या 12 माह का एक वर्ष होता है। सामान्यतः 365 दिनों का 365 दिनों का या 12 माह का एक वर्ष होता है। क्या होता है? 365 दिनों का या 12 माह का एक वर्ष होता है। अब आगे क्या है? यहाँ तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। आगे क्या है कि वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है। वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ देखते हैं। वर्ष को 2 भागों में बांटा गया
है। क्या क्या गया है, 2 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ से आता है सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। तो कैलेंडर का एक पूरा मतलब कैलेंडर चैप्टर का ये पूरा महत्व है, क्या करना है, मतलब क्या क्या कितना कितना होता है ये हुआ। अब यहाँ से चलेगा सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, 2 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। क्या क्या है, 2 भागों में, एक है सामान्य वर्ष और दूसरा है लीप वर्ष। क्या है, लीप वर्ष। तो अब हम लेके चलते हैं यहाँ से सामान्य वर्ष। ये है मेरी टॉपिक की शुरुआत। सामान्य वर्ष, इसमें क्या होता है पहला पॉइंट इसका, इसमें दिनों की संख्या 365 होती है। क्या होती है, 365। इसमें दिनों की संख्या 365 होती है। इसमें दिनों की संख्या 365 होती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारी, इसमें फरवरी महीने 28 दिनों के होते हैं। इसमें फरवरी महीने 28 दिनों के होते हैं। इसमें फरवरी माह 28 दिनों के होते हैं। इसमें फरवरी माह 28 दिनों के होते हैं। और अगला पॉइंट क्या है, इस वर्ष में 4 से भाग देने पर पूरा पूरी नहीं कटता है। क्या होता है, नहीं कटता है। इसमें 4 से भाग मतलब लीप सामान्य वर्ष है ना, सामान्य वर्ष में 4 से भाग दे देने पर पूरा पूरी नहीं कटता है। जैसे हम आगे बता रहे हैं, जस्ट ये अगला पॉइंट हम लिख रहे हैं। इस वर्ष में 4 से भाग देने पर पूरी नहीं कटता है। क्या होता है, पूरा पूरी नहीं कटता है। अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कौन कौन कटने वाला है, कौन कौन नहीं कटने वाला है। एग्जाम्पल में हम बताते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 2007, 2011, 2015, 2014, ये सब नहीं कटने वाला है। क्या है, नहीं कटने वाला है। 2007, 2011, 2015, 2014 पूरा पूरी नहीं कटेगा। इसको भाग पूरा पूरी 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 4 से यानी कि पूरा पूरी ये एक बार में नहीं कट सकता है। तो इसीलिए इसको सामान्य वर्ष में गिनती दिया गया है। ठीक है ना, सामान्य वर्ष में गिनती वाला। अब सामान्य वर्ष का खासियत यह है कि वर्ष का पहला और अंतिम दिन सामान्य होता है। अभी हम पॉइंट लिखते हैं इसके। वर्ष का ऐसे लिखते हैं, मतलब सामान्य वर्ष का
खासियत यह है कि वर्ष का पहला और अंतिम दिन सामान्य होता है। खासियत यही है, वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है, यानी कि एक ही होता है। और आगे अभी देखते हैं हम लोग। जैसे कि एग्जांपल में हम दिखा देते हैं आप लोग को कि कैसे सामान्य होता है। 1 जनवरी 2007 को सोमवार है। 1 जनवरी 2007 को सोमवार है। तो 31 दिसंबर 2007 को भी सोमवार होगा। क्या होगा? को भी सोमवार होगा। ये तय, क्या है? तय, ये होना ही है। और आगे क्या है? आगे हम एक पॉइंट बोल देते हैं, लिखा देते हैं कि इसमें फरवरी और मार्च महीने का दिन भी सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। इसमें फरवरी और मार्च का दिन सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। में वरी और मार्च का दिन क्या होता है? सेम होता है। फरवरी और मार्च, यानी कि इसमें फरवरी और मार्च महीने का दिन सेम होता है। ठीक है, बोला, इसमें फरवरी और मार्च का दिन भी सेम होता है। और अब जो है, अब चलते हैं आगे लीप वर्ष में। इसमें लीप वर्ष में, अब लीप वर्ष में क्या होता है और क्या कार्य है। लीप वर्ष में देखते हैं। जैसे अब चलते हैं हम लोग लीप वर्ष। इसमें लीप वर्ष यानी कि लीप ईयर। इसमें क्या होता है? इसमें दिनों की संख्या 366 होती है। क्या होता है? 66। इसमें दिनों की संख्या 366 होती है। कितना होता है? 366 होती है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट में यह है कि इसमें फरवरी महीना, यानी कि फरवरी माह 29 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 29 दिन। इसमें फरवरी माह 29 दिनों का होता है। सभी आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें फरवरी महीने 29 दिनों का होता है। अब और है अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बता देते हैं। इसमें 4 से भाग देने से क्या होता था? पूरी समान वर्ष में
नहीं कटता था। इसमें 4 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाता है। क्या होता है? पूरा पूरी कट जाता है, जो भी यस लास्ट का रहता है। ठीक है ना। तो लिखते हैं इसमें 4 से भाग देने पर पूरी कट जाता है। क्या होता है? कट जाता है, पूरा पूरी कट जाता है। एग्जाम्पल में बता रहे हैं क्या कौन कौन कटता है। जैसे एग्जाम्पल में 2012 है, 2016 है, 2020, ये सब कटने वाला है। ये सब कटने वाला है। 2012, 2016, 2020, ये सारे कटने वाले हैं। ये कट जाएगा। चार से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाएगा, हम खत्म हो जाएगा। तो समझ गए यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है मेरा वर्ष। इसमें वर्ष का पहला की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। क्या होता है? इसमें वर्ष एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन यानी कि बढ़ जाता है आगे। वर्ष का पहला की तुलना पहला की तुलना में वर्ष के पहला की तुलना में अंतिम दिन, यानी कि अंतिम दिन जो होता है ना, अंतिम दिन इसमें एक दिन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, अंतिम दिन बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर में देखते हैं हम लोग। जैसे 1 जनवरी 2012 ले लेते हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं। 1 जनवरी 2012 ले लें। 12 इसमें क्या है? रविवार है। क्या है? रविवार। और वही फिर 31 दिसंबर, उसमें क्या किए थे? एक जनवरी 2012 को लिए थे, रविवार है तो रविवार 31 दिसंबर को भी रहता था। इसमें 31 दिसंबर 2012 को लेंगे ना, तो इसमें रविवार नहीं रहेगा, एक दिन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सोमवार। क्या हो जाएगा? सोमवार। हो गया। अब है आगे क्या है? आगे ये होगा, इसमें फरवरी और मार्च महीने का दिन एक दिन ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। इससे आगे होता है, इसमें देख रहे हैं, इसमें फरवरी और मार्च का दिन एक दिन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। में बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम 10 फरवरी 2012 को सोमवार है। क्या है? सोमवार लिख लेते हैं। अभी जैसे लिखें 10 फरवरी 2012 को क्या है? सोमवार है। क्या है? सोमवार। तो फिर वही
10 मार्च को भी मार्च 2012 को एक दिन बढ़ जाएगा। क्या होगा? एक दिन बढ़ जाएगा। सोमवार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंगलवार। क्या हो जाएगा? मंगलवार। अब लीप वर्ष से आगे वर्ष जाने पर, मतलब लीप वर्ष से आगे वर्ष जाने पर 1 से 2 दिन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लीप वर्ष से अगले वर्ष जाने, लीप वर्ष से अगले वर्ष जाने पर 1 से 2 दिन बढ़ जाती है। क्या होता है? बढ़ जाती है। 1 से 2 दिन बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है? 1 से 2 दिन बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम दिखा देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि जनवरी 2012 ले लिया, ठीक है। जनवरी 10 जनवरी ले लेते हैं। 10 जनवरी 2012 को क्या है? रविवार है। रविवार। वही फिर 10 जनवरी 2013 में जाएंगे ना, क्या आ जाएगा? मंगलवार। इसमें कितना दिन बढ़ा? 2 दिन बढ़ा। सोमवार मंगल 2 दिन बढ़ा। तो इसमें यानी लीप वर्ष से आगे जाने पर 2 दिन, 1 से 2 दिन बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरी तरह से समझ चुके होंगे लीप वर्ष और सामान्य वर्ष की पूरी परिभाषाएं। और आगे हम बताने वाले हैं माह, यानी कि किस दिन की, मतलब कोई भी दिन निकालना है किसी भी तरह तो तुरंत बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे उनको। अभी बहुत लंबी वीडियो हो जा रहा है, तो अगले बार हम बोर्ड पे कोशिश करेंगे बताने का। अभी कुछ प्रॉब्लम के वजह से हम बोर्ड पे नहीं बता पा रहे हैं, तो देखते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।